एक खजाने की तलाश में निकला टॉम क्रूज को क्या पता था कि वो एक प्राचीन शराब को जिंदा कर देगा। द मम्मी 2017 में एक शैतानी राजकुमारी एमनेट जो सदियों से दफन थी वापस आती है अपना बदला लेने के लिए और इस दुनिया को तबाह करने के लिए। अब क्या टॉम क्रूज इस खौफनाक शक्ति से बच पाएंगे या इस तबाही को रोक पाएंगे? एक कहानी जिसमें है रोमांच, शराब और जिंदगी से मौत तक का खेल। आखिर तक देखिए कि ये शराब है क्या और देखिए कि कैसे ये कहानी मोड़ लेती है। कहानी की शुरुआत होती है लंदन से, जहां पर एक अंडरग्राउंड रेलवे का काम चल रहा था, लेकिन उन्हें खुदाई के दौरान एक प्राचीन मकबरा मिलता है और ये बात न्यूज़ के दौरान पूरे इंग्लैंड में फैल जाती है कि लंदन में खुदाई के दौरान एक मकबरा मिला है। तभी वहाँ रिसर्च के लिए डॉक्टर हेनरी आते हैं जो कि एक आर्कोलॉजिस्ट थे। डॉक्टर हेनरी वहाँ आकर वर्कर्स को पैसे दे देते हैं और उनसे वो जगह खाली करवा देते हैं। डॉक्टर हेनरी एक दीवार पे देखते हैं जहाँ पर प्राचीन चित्र बने हुए थे और इजिप्ट की भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जिसे देखकर डॉक्टर हेनरी कहते हैं कि ये मकबरा प्राचीन रहस्यों का उजागर करेगा जिसे इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया था। अब हमें पास का टाइम दिखाया जाता है। टाइम था 1127 एडी का। हम एक राजकुमारी को देखते हैं जिसका नाम होता है एमनेट, जो कि एक खूबसूरत, चालाक और बेरहम योद्धा थी। एमनेट अपने पिता के बाद इजिप्ट की राजा बनेगी क्योंकि एमनेट के पिता के पास और कोई संतान नहीं थी। लेकिन कुछ टाइम बाद राजा की दूसरी बीवी पे एक बेटा होता है। अब जाहिर सी बात है इजिप्ट का राजा एमनेट नहीं बल्कि राजा का बेटा बनेगा और ये बात एमनेट को बुरी लगती है क्योंकि एमनेट के सर पे राजा बनने का भूत सवार था। इसीलिए वो यहाँ पर बुराई का रास्ता चुनती है और वो मौत के देवता सेट को पुकारती है। सेट वहाँ आता है और उसे अपना हथियार दे देता है। उस खंजर को हाथ में लेते ही एमनेट का शरीर बदलने लगता है और ये एमनेट का दूसरा रूप था। इसके बाद एमनेट उस खंजर से अपने पिता और भाई दोनों को मार देती है। लेकिन वो यहीं नहीं रुकती, वो सेट को इस दुनिया पे बुलाना चाहती थी जिसके बाद सेट और एमनेट मिलके इस दुनिया पर राज कर सके। लेकिन इसके लिए सेट को इंसानी शरीर देना होगा और इसीलिए वो एक इंसान को चुनती है। लेकिन इससे पहले वो उसे उस खास खंजर से मारती जो उसे सेट ने दिया था। वहाँ पर राजा के आदमी आ जाते हैं जो कि एमनेट को पकड़ लेते हैं और एमनेट की सजा के तौर पे वो उसे यहाँ पर जिंदा ही मम्मी बना देते हैं और इजिप्ट से दूर जमीन की गहराई में दफन कर देते हैं। अब हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। हम निक और उसके दोस्त क्रिस को देखते हैं जो कि ये दोनों ही यूएसए के सोल्जर हैं। निक के पास एक मैप था जिसके ऊपर हरम बना हुआ था। निक का मानना था कि इस हरम के नीचे बेशकीमती खजाना मौजूद है जिसकी ब्लैक मार्केट में कीमत करोड़ों की है। लेकिन जैसे ही निक और क्रिस गांव में घुसते हैं इनके ऊपर हमला हो जाता है। क्रिस अपनी जान बचाने के लिए वहां पर हवाई हमला करवाता है जिससे ये दोनों बच जाते हैं। अब हमें यहाँ पर एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जेनिफर। जेनिफर एक आर्कोलॉजिस्ट थी और निक ने ये खजाने का मैप जेनिफर से ही चुराया था। जेनिफर निक को एक थप्पड़ मारती है और उससे अपना मैप वापस मांगती है, लेकिन निक यहाँ पर साफ साफ मुकर जाता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तभी जेनिफर देखती है कि जहाँ पर हवाई हमला हुआ है वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है और नीचे शायद कोई तहखाना या मकबरा मौजूद हो सकता है। इसीलिए वो देखने के लिए नीचे निक और क्रिस को अपने साथ ले जाती है। नीचे निक के हाथों पर पानी गिरता है जो कि पानी नहीं बल्कि पारा था, जो कि नीचे गिरकर एक नाली के जरिए कुएं में जा रहा था। कुएं के चारों तरफ 6 पहरेदार थे जिनका मुंह कुएं की तरफ था। कुएं के अंदर कुछ रस्सियां बंधी हुई थी जिसे देखकर जेनिफर समझ जाती है कि यह कोई तहखाना या मकबरा नहीं बल्कि एक जेल है और ये कुएं के ऊपर पारा इसीलिए है क्योंकि पारा बुरी शक्तियों को कमजोर कर देता है। लेकिन अभी भी इनके सामने एक रहस्य था कि आखिर कुएं के अंदर है क्या। बाय द वे, आप कौन से डिवाइस से मेरी ये वीडियो देख रहे हो, लाइक वीवो, सैमसंग, ओप्पो एंड अदर्स, और आपका फेवरेट मोबाइल ब्रांड कौन सा है ये मुझे ज़रूर से कमेंट में बताना। तभी निक एक रस्सी पर फायर करते हैं जिससे एक भारी सा हिस्सा नीचे आता है और कुएं के अंदर से एक ताबूत निकलता है और ये ताबूत और किसी का नहीं बल्कि एमनेट का ही था जिसे हजारों साल पहले जिंदा ही मम्मी बनाकर दफन कर दिया था। ताबूत के बाहर आते ही वहाँ पर बहुत सारी मकड़ी आ जाती हैं और एक मकड़ी क्रिस को काट लेती है और अगले ही पल निक को विजन्स आते हैं कि वो एक रेगिस्तान में है, एमनेट को देख रहा है। एमनेट उससे कहती है कि तुमने मुझे आज़ाद कर दिया है और मैं तुम्हें चुनती हूँ और आज से तुम मेरे हो। और अगले ही पल वो होश में आ जाते हैं। इसीलिए वो उस ताबूत को लेकर प्लेन में लेकर यहाँ से निकलते हैं।
निक के दोस्त क्रिस को जिस मकड़ी ने काटा था तभी से एमनेट उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है और इसीलिए क्रिस एक चाकू से अपने हेड को मार देता है। अपने हेड को मारने के बाद क्रिस निक के पास आ रहा था उसे मारने के लिए, इसीलिए निक को मजबूरन अपने फ्रेंड को मारना पड़ता है। तभी उस प्लेन के ऊपर बहुत सारे कौवे हमला कर देते हैं जिससे वो प्लेन क्रैश होने लगता है। निक जेनिफर को एक पैराशूट देकर उसे वहां से नीचे गिर देता है जिससे वो बच जाती है और निक खुद इस प्लेन क्रैश में मारा जाता है। फिर हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहां पर वे सारी डेड बॉडीज रखी हुई थी जो कि प्लेन क्रैश में मारी जाती है, लेकिन अचानक से निक खड़ा हो जाता है। उसके शरीर पर एक चोट का निशान भी नहीं था। डॉक्टर्स भी ये देखकर हैरान थे। फिर निक वॉशरूम में जाता है। निक को शीशे में अपना दोस्त क्रिस दिखता है। निक ये देखकर हैरान था क्योंकि क्रिस को निक ने अपने हाथों से गोली मारी थी। क्रिस उसे बताता है कि हम दोनों शापित हैं, एमनेट ने तुम्हें चुना है, इसीलिए तुम प्लेन क्रैश में बच गए। बहुत जल्दी एमनेट तुम्हें उस खास खंजर से मारेगी जो उसे मौत के देवता सेट ने दिया था, और इसके बाद सेट तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लेगा और एमनेट और सेट मिलके इस दुनिया पर राज करेंगे। निक वहां से चला जाता है। निक को अजीब अजीब से विजन आते हैं, जैसे एक क्रिएचर उसका पीछा कर रहा है, कुछ चूहे उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। लेकिन उस रोड पे एक गाड़ी निक को उड़ाने वाली थी, लेकिन जेनिफर आकर उसे बचा लेती है। निक उसे सब बताने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। निक उससे कहता है कि मुझे वहां जाना है जहां प्लेन क्रैश हुआ है, जहां पर वो ताबूत है, और अब ये दोनों वहां जाने लगते हैं। दूसरी तरफ एमनेट ताबूत से बाहर आ गई थी। वो लोगों को मारकर अपना इंसानी शरीर वापस पाना चाहती थी। निक और जेनिफर वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन निक को कुछ ज़ॉम्बी उठाकर ले जाते हैं। ये ज़ॉम्बी और कोई नहीं बल्कि वही इंसान थे जिसे एमनेट ने मारकर ज़ॉम्बी बना दिया था। एमनेट उस खंजर से निक को मारने वाली थी, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उस खंजर के ऊपर एक हीरा था जो कि अब वहाँ नहीं है, और जब तक उस खंजर के ऊपर वो हीरा नहीं होगा तब तक सेट निक के शरीर में नहीं आ सकता। तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है जो कि एमनेट को देख लेती है। एमनेट उसे देखकर उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन निक उसी खंजर को एमनेट के पीछे मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अभी थोड़ी दूर गई थे कि दोबारा एमनेट इन्हें पकड़ लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर हेनरी के आदमी आ जाते हैं जो कि एमनेट को पकड़ लेते हैं और अब इन तीनों को पकड़कर हेडक्वार्टर ले आते हैं। हेडक्वार्टर आने के बाद निक को पता चलता है कि जेनिफर डॉक्टर हेनरी के लिए काम करती है। दूसरी तरफ एमनेट को बांधा हुआ था, उसके शरीर के अंदर पारा डाल रहे थे ताकि वो कमजोर हो जाए और उसका शरीर जम जाए। फिर डॉक्टर हेनरी उसके शरीर के ऊपर चीर फाड़ के उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। एमनेट निक से कहती है कि तुम्हें चुना गया है, तुम इस शराब से नहीं बच सकते और बहुत जल्द तुम्हारे अंदर एक देवता होगा जो अमर होगा और मैं तुम्हारी रानी बन के रहूंगी। लेकिन निक ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। बहुत जल्द एमनेट एक आदमी के कान में मकड़ी डाल देती है और उसे अपने वश में कर लेती है, और अब वो आदमी अचानक से सारी मशीनें बंद कर देता है जिससे एमनेट आज़ाद हो जाती है। दूसरी तरफ जेनिफर निक से कहती है कि अगर तुम उस खंजर के हीरे को तोड़ दो तो काम बन सकता है, क्योंकि ना रहेगा हीरा तो ना रहेगी परंपरा, और ना रहेगी परंपरा तो ना रहेगा शराब, जिससे तुम इस शराब से मुक्त हो सको। निक को भी ये आइडिया काफी पसंद आता है और अब ये दोनों बाहर निकल जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एमनेट आ जाती है जो कि अपनी पावर से इजिप्ट की रेत को यहाँ बुला लेती है और पूरे देश को रेत से ढक देती है। निक और जेनिफर जान बचाकर अंडरग्राउंड रेलवे टनल में पहुंच जाते हैं। यह वही टनल है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जहां पर मकबरा मिला था, और उसी मकबरे में एक कब्र में वो हीरा दफन है, और अब वो हीरा डॉक्टर हेनरी के आदमियों के पास है। एमनेट वहां आकर सारी मम्मियों को जिंदा कर देती है और अब वो हीरा एमनेट को मिल जाता है। एमनेट उस हीरे को लेकर खंजर में लगा देती है। दूसरी तरफ निक और जेनिफर के पीछे मम्मीज लग जाती है, वही मम्मी जिन्हें अभी एमनेट ने जिंदा किया था। निक और जेनिफर बचने के चक्कर में पानी में गिर जाते हैं, और इससे पहले कि ये पानी से बाहर आते हैं वहाँ पर एमनेट आ जाती है जो कि जेनिफर को गहरे पानी में ले जाती है। निक किसी तरह से जेनिफर को बचाकर बाहर लाता है, लेकिन जेनिफर की मृत्यु हो गई थी। अब एमनेट निक को उस खंजर से मारकर उसके शरीर में सेट को लाने वाली थी, लेकिन किसी तरह से निक उससे वो खंजर छीन लेता है और अब वो उस हीरे को तोड़ने वाला ही था। लेकिन तभी एमनेट उसे कहती है कि तुम एक जीते जागते देवता बन जाओगे, तुम्हारे पास मौत को काबू करने की शक्ति होगी, तुम जिसे चाहो जिंदा कर सकते हो, जिसे चाहो मार सकते हो। ये सुनने के बाद निक जेनिफर की तरफ देखता है और एकदम से अपने अंदर खंजर घुसवा लेता है, जिससे उसके अंदर अजीब सी हलचल होती है और उसकी आंखें बहुत अजीब सी हो जाती है और उसके अंदर सेट की आत्मा आ जाती है।
अब वो एमनेट के पास जाता है, लेकिन तभी उसे जेनिफर दिखती है और वो अपने माइंड को दोबारा कंट्रोल करता है और यहीं पे निक सेट की पावर्स का इस्तेमाल करके एमनेट को मार देता है और साथ ही साथ जेनिफर को जिंदा कर देता है, क्योंकि उसने अपने आप को खंजर सिर्फ जेनिफर की वजह से ही मारा था ताकि वो जेनिफर को जिंदा कर सके। और फिर वहाँ से निक चला जाता है। डॉक्टर हेनरी वहाँ पर आते हैं और जेनिफर से कहते हैं कि हमें नहीं पता निक अपनी पावर्स का इस्तेमाल अच्छे के लिए करेगा या बुरे के लिए। इसके बाद निक एक रेगिस्तान में था और उसके साथ उसका दोस्त भी होता है जिसका नाम था क्रिस। निक ने उसे भी जिंदा कर दिया था और अब ये दोनों एक अनजान सफर पे निकल जाते हैं और यहीं पे द मम्मी की स्टोरी खत्म होती है। लेकिन अगर आपने जुमांजी वेलकम टू द जंगल नहीं देखी, जिसमें 4 टीनेजर एक ऐसी गेम में फंस जाते हैं जहां से निकलना इम्पॉसिबल था, अब क्या ये टीनेजर बाहर निकल पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए जो वीडियो स्क्रीन पे शो कर रही है इस पर क्लिक कीजिए और वीडियो का मजा लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।